गुड इवनिंग। ग्रुप थ्योरी के यहाँ पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। साइक्लिक ग्रुप के कुछ क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर आइसोमॉर्फिज्म जो प्रॉपर्टी रिलेटेड होती है ग्रुप की, उससे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ठीक है, जो कि जेआईसी मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक एक करके हम लोग ये क्वेश्चन उठाएंगे। कुछ क्वेश्चन लास्ट मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए डाल दिए यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हैं और अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। ओके, इस यहाँ से जो है प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रूफ देखिए ग्रुप थ्योरी के काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो प्रूफ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहले पहले प्रूफ से। इसको हमें प्रूव करना है। ये बहुत ही जनरल प्रॉपर्टी है, काफ़ी सिंपल है, सभी को पता है कि भाई कोई भी चीज़ जनरल होती है तो इम्पोर्टेंट भी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको, ये जो प्रॉपर्टी है इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए लेट लेट जी, यहाँ पहले लिखते हैं यहाँ पर लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय, ठीक है, जनरेटेड बाय ए। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर ए है। यहाँ पर जिसका जनरेटर क्या है, ए। ठीक है, अब यहाँ से ये प्रूव करेंगे कि जी जो है आपका अबिलियन है। क्या है आपका, जी जो ग्रुप है आपका वो अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ए हमने इसका जनरेटर मान रखा है, तो हमें पता है जनरेटर क्या होता है। जनरेटर वो होता है जो कि उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट करता है। तो ए, इसके जो एलिमेंट्स होंगे, अगर ए इसका जनरेटर है तो इसके एलिमेंट्स होंगे A1, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4। ठीक है, ऐसे करके ए की पावर n। ठीक है, इज इक्वल टू, इस तरीके से जो है इसके जो है सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करना है, दो एलिमेंट्स यहाँ से उठाते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई एक एलिमेंट यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, उसको x मान लेते हैं। ठीक है, एक एलिमेंट और एक एलिमेंट हम y उठा लेते हैं। ठीक है, x जो है g से बिलोंग करता है, y भी अपना g से बिलोंग करता है। y भी अपना कहाँ से बिलोंग कर रहा है, g से। तो x और y दोनों आपके g से बिलोंग कर रहे हैं। x को हम मान लेते हैं कि a की पावर कुछ m है। ठीक है, और y हम मान लेते हैं a की पावर n है। ठीक है, x को a की पावर m और y को a की पावर n मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स वाई को, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर m डॉट ए की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई अपना क्या हो जाएगा, e की पावर m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज बताइए, जब एक्स वाई इक्वल टू ए प्लस ए की पावर m प्लस n है, तो y इंटू एक्स क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स क्या होगा, e की पावर n डॉट ए की पावर m। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर m प्लस n। मतलब एक्स वाई आगे पीछे मल्टीप्लाई करूँ या सीधे मल्टीप्लाई करूँ, अपना आना रिजल्ट वही है। ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन आएगा, इसमें भी ए की पावर एम प्लस एन आएगा। ठीक है, तो यहीं से हमारा जो है एबिलियन प्रॉपर्टीज ग्रुप की जो है प्रूव हो गई। ठीक है, ठीक है, एक्स वाई अपना क्या आ रहा है, ए की पावर एम प्लस एन आ रहा है, और वाई एक्स भी अपना वही आएगा, ए की पावर एम प्लस एन। मतलब रिजल्ट अपना वही आ रहा है, ए की पावर एम प्लस एन आ रहा है। मतलब यहाँ से अपनी जो है एबिलियन प्रॉपर्टी जो है इस ग्रुप की जो है प्रूव हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना जो है यहाँ से जो है प्रूव हो गया और ये क्वेश्चन एंड हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ध्यान से देखिएगा। लेट जी बी द सेट ऑफ आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, विद मल्टीप्लीकेशन एज इट्स कॉम्पोजिशन। मतलब ठीक है, मतलब एक हम यहाँ पर ले लेते हैं, ग्रुप है जी। ठीक है, इसका एक यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं जी। ठीक है, इसका जो आपका जो डोमेन है वो आर पॉजिटिव है। ठीक है, और ये जी ग्रुप है, और यहाँ से अपनी मैपिंग हो रही है जी डैश में। ठीक है, जी डैश में इसकी जो है मैपिंग हो रही है, यहाँ से यहाँ जी डैश में इसकी जो है मैपिंग हो रही है। ठीक है, और इसका जी डैश का जो डोमेन है आपका वो सेट ऑफ और रियल नंबर है, यानी जनरल हम आर ले लेते हैं। ठीक है, मतलब आर प्लस से आर की मैपिंग है। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर से आर। और आपको पता है कि लॉग एक्स का जो है यही होता है डोमेन, पॉजिटिव से रियल में जाता, पॉजिटिव से जो है इसका जो है सेट ऑफ और रियल नंबर में जाता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव का लॉग एग्जिस्ट करता नहीं है, और लॉग ऑफ जीरो भी आपका अनडिफाइंड होता है, इसलिए पॉजिटिव नंबर से इसमें जाता है। ठीक है, तो इसको हमें प्रूव करना है कि ये जो है ये अपना आइसोमॉर्फिज्म ठीक है प्रॉपर्टी यहाँ प्रूव हो रही है। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ता है कि फंक्शन आपका वन वन हो। ठीक है, वन वन हो, सेकेंड आपका जो फंक्शन हो वो क्या हो, ऑन टू हो। ठीक है, वन वन भी हो, ऑन टू भी हो, और थर्ड हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि वो जो है होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है,
होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों चीज हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो है इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इसकी 1 1 हम लोग प्रूव करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स अपना क्या है, लॉग ऑफ एक्स, ये हमारा जो है फंक्शन है। ठीक है, तो 1 1 के लिए सिंपल क्या करते हैं, लॉग ऑफ x1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x2 लिख लेते हैं। अगर x1 x2 अगर x1 x2 के बराबर है मतलब फंक्शन 1 1 है। ठीक है, यहाँ से देखिए लॉग लॉग यहाँ से कट जाएगा तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, मतलब आपका फंक्शन क्या है, 1 1 है। ठीक है, अब आगे हमें प्रूव करना है ऑन टू। ठीक है, ऑन टू देखिए 1 1 की एक जनरल चीज क्या होती है, आपको पता है कि इसमें जी में जो है जितने भी इसके डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की एक इमेज होगी, उन सभी की एक एक यूनिक इमेज होती है। ठीक है, इन सभी की एक एक यूनिक इमेज होती है। और ऑन टू क्या होता है कि जितनी भी इमेजेस यहाँ बन रही है उनकी एक यूनिक प्री इमेज बनेगी, सभी की एक यूनिक प्री इमेज। ठीक है, ये ऑन टू होता है। ओके, तो ये चीज होती है, जी आई हो आपको सब पता होगी। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर आपका ऑन टू यहाँ प्रूव करेंगे तो हमें पता है कि जब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आपका जो है लॉग ऑफ एक्स है। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स है, तो इसका इस एक्स का अगर इमेज लॉग ऑफ एक्स बन रहा है तो एक्स की प्री इमेज, ठीक है, मतलब एफ इनवर्स ऑफ एक्स की अगर हम बात करें तो एक्स की प्री इमेज क्या हो जाएगी, मतलब इसका एंटी फंक्शन क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स, तो मतलब इसका इनवर्स, इसका जो है इसकी एक प्री इमेज भी बन रही है, इमेज की एक प्री इमेज जो है वापस जो है डोमेन बन रही है। तो मतलब इसका का मतलब क्या है कि ये फंक्शन आपका ऑन टू है। ठीक है, ये भी यहाँ से प्रूव हो गया। ठीक है, अब लास्ट चीज हमें जो प्रूव करनी है वो इसका क्या करना है, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, हमें यहाँ होमोमॉर्फिज्म जो है प्रूव करना है। होमोमॉर्फिज्म का की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर जो है कोई एक ग्रुप है उसके ऊपर कोई कॉम्पोजिशन डिफाइंड है। ठीक है, स्टार कोई ऑपरेशन कॉम्पोजिशन डिफाइंड है एफ एक्स वन ऑफ स्टार, तो वो जो है x1 फिर यहाँ पे जो ऑपरेशन डिफाइंड है, ठीक है, प्लस या माइनस जो भी हो सकता है, ठीक है, इंटू एफ ऑफ x2। ठीक है, इस तरीके से ये आपका जो होता है एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2, इस तरीके से जो है होता है। तो ये आपका क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका लॉग ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ x1 x2 यहाँ लेते हैं। अब देखिए, हाँ, ये जो दो फंक्शन जो है क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं, पहला दिया है यहाँ पर कि, ठीक है, पहला जो जी का जो ऑपरेशन है वो क्या है, जी का ऑपरेशन क्या है, इनटू है, मल्टीप्लिकेशन है। और आगे जो है हमारा एडिटिव कॉम्पोजिशन है। ठीक है, इसमें जी डैश का एडिटिव कॉम्पोजिशन है। मतलब इसका होमोमॉर्फिज्म कैसे प्रूव होगा, इसका होमोमॉर्फिज्म ऐसे प्रूव होगा कि एफ ऑफ, इसका होमोमॉर्फिज्म ऐसे प्रूव होगा कि एफ ऑफ x1 x2 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का कॉम्पोजिशन है, इक्वल टू एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है एडिटिव का कॉम्पोजिशन है जी स्टार में। ठीक है, सॉरी जी डैश में। ठीक है, तो एफ ऑफ x1 x2 क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x1 x2 लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या ये एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 के बराबर है, मतलब एफ ऑफ x1 लॉग ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 लॉग ऑफ x2। तो देखिए क्या लॉग ऑफ x1 x2 लॉग ऑफ x1 प्लस x2 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हो, लॉग ऑफ ए बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी होता है। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है। तो यहाँ से इसकी जो इस फंक्शन की जो है होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो गई। ठीक है, तो फंक्शन आपका क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक है, ऑन टू हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो है इसको ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन एंड हुआ, हमने तीनों चीज की प्रूफ कर दी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ही कंसेप्चुअल है। ठीक है, इसमें मैपिंग हो रही है जी से जी डैश में। ठीक है, जी से जी डैश में मैपिंग हो रही है, जी का मल्टीप्लिकेटिव कॉम्पोजिशन है। ठीक है, और जी डैश का एडिशन मॉड्यूलो 4 का कॉम्पोजिशन है। ठीक है, तो जी से जी डैश में मैपिंग हो रही है, मतलब, ठीक है, तो पहले जी के हम एलिमेंट्स रखते हैं 1 -1। ठीक है, और यहाँ आयोटा, और यहाँ रखते हैं माइनस आयोटा। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स हैं और इनकी मैपिंग हो रही है आपकी 0 1 2 3 में, 0 1 2 3 में इनकी मैपिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम होगा वही जो है दूसरे पे मैप करेंगे। मतलब
कहने का मतलब ये है कि यहाँ जी के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे और जी डैश के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे। जिन जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर मैच करेगा वही एलिमेंट जो है दूसरे पे मैप हो, वही एलिमेंट एक दूसरे से मैपिंग उनकी होगी। जिनका अलग ऑर्डर होगा उनकी मैपिंग नहीं होगी, ठीक है। तो जी में देखिए आपका क्या है, 1 है, -1 है, आयोटा है, ठीक है, माइनस आयोटा है, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन जी का क्या है अपना, मल्टीप्लीकेशन वाला है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन है तो 1 का ऑर्डर अब आप निकाल लीजिए क्या होगा, ठीक है। 1 का ऑर्डर क्या होगा 1, -1 का ऑर्डर होगा 2, ठीक है। आयोटा का ऑर्डर होगा 4 और माइनस आयोटा का भी क्या होगा ऑर्डर 4। आई होप आपको ऑर्डर निकालना आता है, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा था कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बेसिक्स मैं एज्यूम कर चल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स सब पता है, ठीक है। तो ऑर्डर आई होप आप सभी को निकालना आता होगा, तो आप ऑर्डर इसमें निकाल के चेक कर लीजिएगा। जो देखिए जी डैश जो है इसका जो है अब ये इस पे कॉम्पोजिशन डिफाइंड है एडिशन मॉड्यूलो 4, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। 0 1 2 3 और क्या है 4, 0 1 2 और आपका क्या है यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब देखिए 0 का जो ऑर्डर होगा 1 होगा, ठीक है। 1 का ऑर्डर होगा 4, 2 का ऑर्डर होगा 2 और 3 का ऑर्डर हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जिन जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम है उसकी उससे मैपिंग कर देंगे, ठीक है। मतलब इसकी इससे मैपिंग करेंगे, माइनस आयोटा की इसकी इससे करेंगे, ठीक है। इसकी इससे करेंगे और इसकी जो है इससे करेंगे, ठीक है। जिन जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम है उसकी उससे मैपिंग करेंगे। मतलब मैं यहाँ सीधे सीधे लिख दूँ कि f ऑफ 1 की जो मैपिंग होगी 0 पे होगी, f ऑफ -1 की मैपिंग आपकी 2 पे होगी, ठीक है। f ऑफ आयोटा की मैपिंग आपकी होगी 1 पे होगी और f ऑफ माइनस आयोटा की मैपिंग आपकी जो होगी वो किस पे होगी 3 पे होगी, ओके। f ऑफ 1 की 0 पे, f ऑफ -1 की 2 पे, f ऑफ आयोटा की 1 पे, f ऑफ माइनस आयोटा की 3 पे, ठीक है। ऐसे इसकी जो है मैपिंग होगी। अब इसमें कुछ नहीं, हमें क्या करना है, अब देखिए इसमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। मतलब देखिए हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, यूनिक इमेज है, मतलब ये 1 1 हो गया, ठीक है। और इमेज की एक प्री इमेज है, इमेज की एक प्री इमेज है, मतलब 1 की इमेज 0, 0 की इमेज 0 की प्री इमेज 1, -1 की इमेज 2 और 2 की प्री इमेज -1, आयोटा की इमेज 1 और 1 की प्री इमेज आयोटा, ठीक है। और मतलब हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है और उसकी एक प्री इमेज है। मतलब यहाँ से सीधे सीधे पता लग रहा है कि फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू आपका दोनों है। फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। तो ये चीज आपकी प्रूफ हो गई। अब बचा आपका होमोमॉर्फिज्म यहाँ प्रूफ करना है। होमोमॉर्फिज्म अगर प्रूफ हो गया तो मतलब ये फंक्शन सीधे से प्रूफ हो जाएगा कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म इसमें प्रॉपर्टी आपकी जो है सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब चलिए होमोमॉर्फिज्म भी प्रूफ कर लेते हैं। देखिए जी का कॉम्पोजिशन क्या था आपका, जी का कॉम्पोजिशन आपका था इनटू और जी डैश का क्या था, ठीक है। सॉरी ये था एडिशन मॉडलो 4 था, ठीक है। जी डैश का क्या था, एडिशन मॉडलो 4, ठीक है। तो मतलब आपका होमोमॉर्फिज्म कैसे प्रूफ होगा कि एफ ऑफ ठीक है, जी के एलिमेंट्स कौन कौन से थे आपके, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसी में से क्या उठाते हैं, कोई दो एलिमेंट उठाते हैं 1, ठीक है। और जी का कॉम्पोजिशन क्या है इनटू, तो जी ऑफ 1 इंटू -1 करेंगे इज इक्वल टू, ठीक है। और इसमें देखिए एफ ऑफ क्या बनेगा, एफ ऑफ 1, ठीक है। और इस जी डैश का क्या है एडिशन मॉडलो 4, एडिशन मॉडलो 4 लगा दीजिए और एफ ऑफ यहाँ पर रखिए यहाँ पे -1, ठीक है। तो ये देखिए एफ ऑफ -1 इंटू -1 एफ ऑफ 1 देखिए, एफ ऑफ 1 क्या आएगा यहाँ देखिए 0, ठीक है, 0, ठीक है। इसका एडिशन मॉडलो 4 एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 कितना है 2 है, कितना है 2 है। तो इसमें एडिशन मॉडलो 4 लगाएंगे 0 2 पे तो आपका वापस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब एफ ऑफ -1 क्या 2 के बराबर है, जी बिल्कुल। देखिए यहाँ से हमने किया था, इसकी इमेज 2 पे है। मतलब कि ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, होमोमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म को जो है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब और एलिमेंट्स पे चेक करने की जरूरत है, कोई भी दो एलिमेंट्स पे अगर होमोमॉर्फिज्म है तो बाकी एलिमेंट्स पे भी ऑटोमेटिकली ये होमोमॉर्फिज्म होगा। मतलब अपनी तीनों चीजें प्रूव हो गई, 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म, तीनों चीज अपनी जो है यहाँ प्रूव हो गई, जिससे पता लगता है कि ये फंक्शन आपका क्या है
आइसोमॉर्फिज्म है। क्या है अपना? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये फंक्शन अपना क्या है यहाँ पर देखिए, आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना यहाँ से देखिए एंड हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ समझ में ना आया हो तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके पॉज करके, ठीक है, स्लो मोशन करके देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, ठीक है, कह रहा है कि एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लोग साइक्लिक ग्रुप ले लेते हैं, एक साइक्लिक ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पर, और मान लेते हैं जी कोई एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? अगर इसका जनरेटर ए है तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? A1, ठीक है, A स्क्वायर, A क्यूब, A4, ऐसे कर करके इसके जो है एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये साइक्लिक ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, इनकी मैपिंग होगी जी डैश पे। मान लेते हैं ये जी है, तो इनकी मैपिंग किस पे होगी? जी डैश पे होगी। ठीक है, मतलब ए की मैपिंग होगी, फिर ए स्क्वायर की मैपिंग होगी, ए क्यूब की मैपिंग होगी, ए की पावर 4 की मैपिंग होगी, मतलब सबकी मैपिंग होगी। और जब मैपिंग होगी तो मतलब A1 की मैपिंग क्या होगी? एफ ऑफ ए। ओके, ए स्क्वायर की क्या होगी? एफ ऑफ ए स्क्वायर, एफ ऑफ ए क्यूब। ठीक है, इन सभी की मैपिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एफ ऑफ ए की पावर 4, इन सभी की यहाँ देखिए मैपिंग हो रही है सीधे सीधे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखिए, और इसमें देखिए क्या है, इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ इसमें देखिए ए डॉट ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर डॉट ए क्यूब डॉट ए की पावर 4 डॉट 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 ए की पावर n। ठीक है, इसको हम लोग ये हमें पता है कि आइसोमॉर्फिक है। हम इसको देखिए इस प्रूफ मान के चल रहे हैं कि ये अपना जो है आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, ये अपना जो आइसोमॉर्फिक है, फिर वहां से हम लोग जो है ये प्रूव कर देंगे कि ये जो है साइक्लिक है। हम उल्टा लेके चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि ये आइसोमॉर्फिक है, वहां से हम लोग इसको जो है ठीक है, तो ये आइसोमॉर्फिक है और इसको हम लोग प्रूव कर देंगे ये जो है साइक्लिक है। ठीक है, तो एफ ऑफ ये है अपना। ठीक है, इस यहाँ मैं थोड़ी स्पेस लगा लेता हूँ। तो ये है अपना, तो ये देखिए यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा, यहाँ से ये बनेगा आपका जो है एफ ऑफ यहाँ देखिए, हाँ अब देखिए यहाँ पर जो है एफ ऑफ ए की पावर एन, एफ ऑफ ए की पावर एन जो है, इसको हटाते हैं। देखिए एफ ऑफ ए की पावर एन जो है आपका, ठीक है, मान लेते हैं ये किससे बिलोंग करेगा? जी डैश से। ठीक है, मैंने बताया ना, A1 की इमेज बनेगी, A2 की, ए स्क्वायर की बनेगी, एफ ए ऑफ एन की भी इमेज बनेगी, और ये एफ ऑफ ए एन कहाँ से बिलोंग करेगा? जी डैश से बिलोंग करेगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ लगाएंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, अब यहाँ लगाएंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, एफ ऑफ ए की पावर एन जो है अपना क्या हो जाएगा? एफ ऑफ, ठीक है, ए डॉट ए डॉट ए डॉट, ठीक है, टू एन फैक्टर्स। ठीक है, टू एन फैक्टर्स ये जो है अपना हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो मतलब ये हो जाएगा एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ ए, ऐसे ही कर करके ये जाएगा आपका टू एन फैक्टर्स। ठीक है, ये आपको पता है कैसे हुआ? ये उसी से हुआ जो मैंने इसके पहले भी बताया था। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमॉर्फिज्म एफ ऑफ ए डॉट ए डॉट, ये जो है एफ ऑफ ए ऐसे हो गया। ठीक है, ये कितनी टाइम जाएगा? एन टाइम जाएगा। तो एफ ऑफ ए की पावर एन मैं कह सकता हूँ क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए होल की पावर एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल की पावर एन। एफ ऑफ ए की पावर एन आपका जो है आपका हो जाएगा एफ ऑफ ए, ठीक है, होल की पावर एन। ठीक है, ये आपका जो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया? यहाँ सीधे सीधे प्रूफ हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी डैश, ठीक है, ठीक है, इज एक्सप्रेस, ठीक है, मतलब इज एक्सप्रेसिबल इन द पावर ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ये चीज प्रूव हो गई कि आपकी जो जी डैश है, जी डैश भी आपका क्या है? जी डैश भी आपका क्या है? साइक्लिक, मतलब जी आपका साइक्लिक है। जो जी आपका साइक्लिक है, और अगर जी से जी डैश पे आइसोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी है, तो जी डैश भी आपका क्या होगा? साइक्लिक होगा। क्या होगा? साइक्लिक होगा। ओके, तो ये आपकी जो है यहाँ से जो है
प्रूव हो गया। तो एफ ऑफ ए की पावर एन अगर हो गया तो मतलब यहाँ से इस स्टेटमेंट पता लग रहा है कि जी डैश इज ऑल्सो साइक्लिक। ठीक है, ये चीज आपकी यहाँ से जो है पता लग गई। ओके, तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ जो है एंड होता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं शायद। देखिए ये हो गया अपना। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये वाला हमने कर लिया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, और फिर आपका है, फिर ये वाला है। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका ये वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है, ये वाला। ठीक है, ये भी हमने कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट, ठीक है, अब ये देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ये और ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लीजिएगा, इसके आने के चांसेस ऑलमोस्ट समझ लीजिए 100% ही है इसके। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप इज इक्विवेलेंट रिलेशन, इससे क्वेश्चन आपका प्री में भी आया था। ठीक है, तो ये प्रूफ जो है आपसे सीधे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि रिटर्न है तो प्रूफ भी आ सकते हैं। प्रूफ पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, जितने भी प्रूफ हैं उनको जो है कर लीजिए ग्रुप थ्योरी के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सीधे सीधे क्योंकि रिटर्न एग्जाम में तो प्रूफ भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप जरूर करिएगा। ठीक है, ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन जो है एक लोगों ने पूछा था कि सर ये वाला जो आपने क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, ये क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं यहाँ पर कैसे होगा। ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर से था। ठीक है, और डी मोस थ्योरम का टॉपिक है ये, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्वेश्चन है 1 + sin थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन यहाँ है आपका 1 + sin थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, उस पूरी की पावर n है यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ से ये जो है ये 1 + sin थीटा, देखो इसको आप sin थीटा को cos में बदल लो, cos ऑफ π/2 माइनस थीटा कर लो। ठीक है, π/2 माइनस थीटा, और ये cos को sin बदल लो, sin ऑफ π/2 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ही नीचे जो है आप जो है 1 + cos ऑफ π/2 माइनस थीटा, ठीक है, माइनस आयोटा साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा कर लो यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ है आपका की पावर n। ठीक है, अब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया, बस आपका थीटा ये आ गया है, तो आप इसमें कॉमन ले लोगे cos π/2 थीटा, इसमें बदलोगे cos स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा /2 तो π/4 माइनस θ/2। ठीक है, और ये ठीक है, ये हो जाएगा प्लस आयोटा। ठीक है, और ये 2 यहाँ ये 2 आ जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा cos ऑफ π/4 माइनस θ/2। ठीक है, अपॉन, ठीक है, यहाँ भी देखिए 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस θ/2 प्लस 2, सॉरी यहाँ माइनस है। ठीक है, और यहाँ आपका साइन π/4 माइनस θ/2। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हो गया। अब आप इसको आराम से सिंप्लीफाई कर लोगे। ठीक है, और इसका आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आप इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। और इसका जो देखिए फाइनली जो आंसर आएगा आपका, ये देखिए आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो ऐसे ही आएगा। जो आंसर आएगा आप सॉल्व कर लेना, चेक कर लेना, cos ऑफ n ऑफ π/2 माइनस थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा साइन ऑफ n ऑफ π/2 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ही कुछ इसका जो है आंसर आएगा, आप यहाँ से देख लेना। ओके, तो ये ठीक है, ये इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना, इसके बाद तो आप सॉल्व कर ही लोगे एक्सपेक्ट। तो ये आप चेक कर लेना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, वैसे इसका मैंने भी चेक किया था, ये आंसर है cos ऑफ n π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ n π/2 माइनस थीटा। ठीक है, ये इसका जो है आपका जो आंसर है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो आप दोबारा इसमें कमेंट करके बता देना। ओके, तो ठीक है, तो ये थे आज के जो सारे, आज का सेशन था हमारा जो है। और ये कुछ क्वेश्चन हमने अच्छे अच्छे से किए साइक्लिक ग्रुप के, आइसोमॉर्फिज्म के, काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के हाईली चांसेस है, इन क्वेश्चन मैंने किया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हैव अ नाइस डे।